हेलो दोस्तों, आज फिर आपकी एक समस्या का समाधान लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं उस बात को बताने जा रही हूँ जिसका रिप्लाई हमें नहीं मिलता। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूडीआईडी कार्ड। दोस्तों, सब मुझे लगता है कि 85% 90% लोगों ने अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लिया होगा। और जो यूडीआईडी कार्ड की जो मेन मैटर होता है कि क्या उसमें चेंज हो सकता है, तो कई सारे लोगों का कहना है कि नहीं हो सकता। खुद मुझे सीएमओ सर ने बोला था कि नहीं हो सकता, मतलब सीएमओ ऑफिस में गए थे, उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने बोला था नहीं हो सकता। और कई सारे लोगों से पता किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन वो है ना कि जिस चीज़ की एक बार लगन होती है, हमें कुछ पता करना होता है या हमारी कुछ मिस्टेक होती है, हम उसे सही कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आपके आधार कार्ड में जो मिस्टेक होती है हम उसको भी सही करा सकते हैं, पैन कार्ड में जो मिस्टेक होती है उसको भी सही करा सकते हैं, और जो हमारे इसमें वोटर आईडी कार्ड हुई, 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर इनमें कुछ भी गलती होती है, पेरेंट्स नेम हुआ, मतलब डेट ऑफ बर्थ होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो जब उन सभी में करप्शन का जो ऑप्शन होता है वो हो सकता है, तो फिर यूडीआईडी कार्ड में क्यों नहीं। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं, यूडीआईडी कार्ड हमारे जो सीएमओ सर्टिफिकेट होता है ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसी का ऑनलाइन वर्जन होता है। बस इतना से डिपेंड है। तो उसमें चेंज होता है, उसके चेंज होने की मैं बताऊं, उसमें दो दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन में कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपकी कोई डिटेल में मिस्टेक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें होती है। एक होती है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि आपका सिंगल डिसेबिलिटी है और उसमें हमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी करानी है, मल्टीपल में कराना है, या फिर कुछ मिस्टेक हो गया है, मतलब कुछ मिस हो गया है या कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, उन सब को। तो देखो मैं बताऊँ, उसमें दो चीज़ें होती हैं और उन दो चीज़ों के में होता है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको मल्टीपल से रिलेटेड कुछ कराना है, आपकी डिसेबिलिटी कम है या बाय एक्सीडेंटल बाद में कुछ ज़्यादा होगी तो आपको उसमें ऐड कराना है, तो उसका ऑप्शन होता है आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे और अपना पूरा मेडिकल कराएंगे, और आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी, मतलब जो भी आप कोई एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी बड़ी है, उसको कराने के लिए जो हमारे सीएमओ साहब हैं, वहाँ उनका बोर्ड बैठता है, वो लोग उसमें मतलब अपने हिसाब से बोर्ड बैठेगा उन सभी की, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि उन सब की परमिशन से जो आपका मेन होता है, आपका जो, जैसे कि हम यूपी से हैं तो हमारा जो मेन बोर्ड होता है लखनऊ से होता है, तो हमारे चेंज सभी लखनऊ में होते हैं, तो वो तो लखनऊ से होगा, वहाँ से खुलेगा जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी इनके अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो लोग खुद करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन होते हैं जिसमें हमने किया है, जैसे कि नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, कुछ भी हुआ, तो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए जो एक ऑप्शन होता है उसमें सरेंडर। जी हाँ, आप अपना आईडी खोलिएगा, उसमें अपना जो यूडीआईडी कार्ड नंबर है वो डालिएगा, उसको डालने के बाद आप देखिएगा उसका स्टेटस होने के बाद वो पता करेगा, चेक करेंगे कि मतलब क्या आपका पहुंच गया है आपके घर या नहीं बना, या अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्या मैटर है। जो भी है, अगर आपका अपडेट हो चुका है तो दोस्तों उसका एक ही ऑप्शन है कि आप उसको सरेंडर कर दीजिएगा। सरेंडर करने के बाद फिर उसमें जो ऑप्शन आएगा आपको, मतलब उसको फॉलो करना है, और उस सर्टिफिकेट को आप ले जा करके सीएमओ ऑफिस में सरेंडर कर दो, और आपको वहाँ से फिर दूसरा बनवाना पड़ेगा, और जैसे वो लोग आपको दूसरा प्रोवाइड करेंगे उसको ला करके आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका यूडीआईडी कार्ड में चेंजिंग ऑप्शन। अभी तक सब यही बोलते थे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, होता है, बस करवाने वाला चाहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो मैंने किया है, आप भी करा लीजिएगा। कई लोगों के मैसेज आए थे, कई लोगों ने मुझसे यही कहा था कि ये वाला ऑप्शन नहीं खुलता, हमें इसके बारे में नहीं पता, नहीं पता। तो मैं आपको बता दिया, मैंने बताया था मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आप भी एक बार मौका दीजिएगा मुझसे, कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी डाउट हो, आप अपना क्लियर करने के लिए मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। और हाँ, मेरी न्यूज़ ना बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होगी, उसमें कहीं भी कोई जो मुझे लगेगा कि भाई मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है या मतलब गलत बोला है, तो मैं सीधा बोल दूँगी भाई मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, आप उसके बारे में कहीं से भी पता कर लीजिएगा, 1% भी आपको मैं गलत जानकारी नहीं दूँगी।
थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।